हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी पेडागोजी का 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिए और 30 में जितना भी क्वेश्चन का आंसर है आपको कमेंट करना है, ठीक है। हिंदी का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव आपको खोजना है, ठीक है। चलिए पहला का सही जवाब क्या होगा, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, ये सही बात है जी। तो आंसर ये तो नहीं होगा क्योंकि आपको नेगेटिव खोजना है। बी में दिया गया भाषा समृद्ध भाषा परिवेश भाषा सीखने में सहायक होता है, ये भी सही दिया गया है, तो ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा। डी पढ़िए, भाषा सीखने में केवल व्याकरण नियम का ही महत्व होता है, यही गलत बात है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा क्योंकि आपको गलत खोजना था, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन में टाइम चाहिए होगा आप क्लास को रोकेंगे, पहले आंसर देंगे खुद से, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अगला, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की एक क्षमता जन्मजात होती है, जिसे क्या कहते हैं। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की एक क्षमता होती है, जन्मजात होती है, जिसे लैड कहते हैं, भाषा अर्जन युक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा, बच्चों के भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। बच्चों के विकास में समाज की भूमिका होती है, समाज की भूमिका कौन बताया है फ्रेंड्स, वाइगोस्की का कहना है। वाइगोस्की हमेशा समाज को ही मतलब महत्व दी है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन ये सब, ठीक है। 30 में 30 किसका सही होता है, या फिर 30 में 28 26 ये सब कम से कम होना चाहिए। 26 27 28 29 30 में 30 इतना सही होना चाहिए आपका, ठीक है। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। ऑप्शन ए, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना सीख जाएं, गलत हो जाएगा। बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सीखे, ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, सबसे कम। नेगेटिव आपको खोजना है फ्रेंड्स, सबसे कम मतलब आपको नेगेटिव यहाँ पर खोजना है, ठीक है। बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, पाठों की संख्या, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। 6 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के भाषाई विकास का आकलन करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, बताइए। बच्चों के भाषा विकास का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। छठा का सही जवाब बताइए। छठा का फ्रेंड सही जवाब क्या होगा, लिखित परीक्षा लेना सबसे अच्छा तरीका है क्या, नहीं। बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना भी सबसे अच्छा तरीका नहीं है। सी पढ़िए, बच्चों के साथ बातचीत और उनके भाषा प्रयोग का अवलोकन, आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और उनके भाषा प्रयोग का अवलोकन करेंगे। 7 नंबर, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, 7 का बताएंगे आप लोग। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, सबसे कम। 7 का आंसर फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, अक्षरों की पहचान, ये सबसे कम होता है, ठीक है। बाकी सब होना चाहिए। 8 नंबर, एकांकी, जिसे फ्रेंड्स वन एक्ट प्ले कहते हैं, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं। एकांकी जो होता है किसमें सहायता करते हैं, बताइए आंसर। देखिए सी में दिया केवल वाक्य, केवल जहाँ पे रहेगा गलत हो जाएगा। लेखन कौशल के विकास में नहीं, एकांकी लेखन कौशल के विकास में सहायता नहीं करता, आंसर बी हो जाएगा। संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में, आंसर आपका बी है, ठीक है। जहां पर भी संदर्भ हो जाएगा, भाषा प्रयोग मिल जाएगा, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक को किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। कविता शिक्षण के समय एक शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कमेंट करिए। कविता का केवल एक निश्चित अर्थ होता है, गलत, केवल एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। कविता के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं और यह भाव प्रधान होती है, बिल्कुल ये सही जवाब है, आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। 10 नंबर, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा को क्या करना चाहिए। एक बहुभाषिक कक्षा है जिसमें बच्चों की जो फ्रेंड्स होम लैंग्वेज होता है उसका जो गृह भाषा होता है उसको आप क्या करेंगे,
अनदेखा कर देंगे क्या? नहीं, अनदेखा नहीं करना है। विद्यालय में केवल दूसरी भाषा की केवल दूसरी भाषा केवल केवल गलत होता है। कक्षा में सम्मान और स्थान दिया जाना चाहिए, आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कहते हैं फ्रेंड्स, एक लाइक करिएगा, एग्जाम तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, आपका तैयारी फ्रेंड्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है, बताइए। रिमेडियल टीचिंग का मुख्य आधार क्या होता है फ्रेंड्स? इसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? भाषा के प्रोडक्टिव कौशल कौन कौन से होते हैं? 12 का बताइए। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? तो बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, बोलना और लिखना सही जवाब है। आगे चलते हैं 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य क्या होता है? 13 का बताइए आप। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ये दिया गया ना कि भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी हो सकती है? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो कौन सी विधि सबसे अच्छा होगा, बताइए आंसर। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी हो सकती है? अपने अनुभव को लिखना सबसे अच्छा होता है, आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई बी लगाया है जी, आंसर आपका बी हो जाएगा, अपने अनुभवों को लिखना। अगला क्वेश्चन, संसर्ग विधि या भाषा संसर्ग विधि किसके शिक्षण में अधिक उपयोगी है? 15 का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये उपयोगी होता है व्याकरण शिक्षण में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। ठीक है, 30 क्वेश्चन होगा, एक लाइक करिएगा फ्रेंड्स, आप लोग एक लाइक जो है ना कर देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे फ्रेंड्स जो त्रुटि करते हैं, जो भाषाई त्रुटि करते हैं, उसके बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है, बताइए। तो आंसर यहाँ पे 16 का बी हो जाएगा, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो समय के साथ दूर होती है, आंसर आपका बी है। आगे चलते हैं 17, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? 17 का बताइए। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों द्वारा भाषा प्रयोग की कुशलता पर निरंतर अवलोकन करना, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जो लोग भी बी लगाती है सही जवाब हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 18, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे ज्यादा सहायक क्या होता है? बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या है? 18 का बताइए। आंसर सी हो जाएगा, शिक्षक द्वारा दिए गए भाषा को ध्यान से सुनना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा फिर से पढ़ते फ्रेंड्स, क्या दिया गया है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या होता है? ऑप्शन ए, बच्चों से परस्पर सार्थक बातचीत और संवाद, और सी में दिया गया है शिक्षक द्वारा दिया गया भाषण को ध्यान से सुनना। नहीं फ्रेंड्स ये नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक से सी लगा दिया, आंसर यहाँ पे आपका सी वाला हो जाएगा कि बच्चों से परस्पर सार्थक बातचीत करेंगे और संवाद करेंगे, ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा आपका। 19 नंबर, भाषा की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? 19 का बताइए। 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर क्या होगा? भाषा की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? सी देखिए, भाषा एक गतिशील और नियमबद्ध व्यवस्था है जो व्यवहार पर आधारित होती है, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में सबसे कम प्रभावी प्रश्न क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में सबसे कम प्रभावी प्रश्न क्या होता है? 20 का बताइए। सबसे कम प्रभावी प्रश्न जो होता है सी वाला हो जाएगा कि पाठ में से संज्ञा और सर्वनाम को छांटिए, ये सबसे कम हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग का उद्देश्य नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, कमेंट करिए 21 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 का सी हो जाएगा, कक्षा में केवल मनोरंजन करना और मुख्य विषय से भटकना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यही जो उद्देश्य नहीं होता है। 22 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होता है, सबसे कम महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है, 22 का बताइए, सबसे कम महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होता है। सबसे कम महत्वपूर्ण गतिविधि जो होता है, कहानी को ज्यों का त्यों याद करके सुनाना। याद करना हमेशा सबसे गलत होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पोर्टफोलियो बच्चों के भाषाई विकास का आकलन करने में कैसे मदद करता है। पोर्टफोलियो जो होता है बच्चों के भाषा विकास को आकलन करने में कैसे हेल्प करता है, बताइए। तो यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए वाला, या बच्चों के क्रमिक विकास का एक प्रामाणिक ब्यौरा देता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर, द्विभाषिकता या बहुभाषिकता बच्चों के किस विकास में सकारात्मक भूमिका निभाती है, बताइए। द्विभाषिकता या बहुभाषिकता बच्चों के किस विकास में सकारात्मक भूमिका निभाती है, कमेंट करिए। तो 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक सहनशीलता में। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है। भाषा सीखना और भाषा का अर्जन करना दोनों में अंतर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, भाषा अर्जन जो होता है यह स्वाभाविक होता है, किसी भी परिवेश में रहकर, किसी भी वातावरण में रहकर वहाँ की भाषा को खुद ब खुद सीख लेना, वो क्या हो गया, वो भाषा अर्जन हो गया। उसमें सीखने की मतलब मेहनत उसमें नहीं लगता, वह स्वाभाविक होता है, वह खुद से हो जाता है, सिर्फ सुनकर वह खुद से अर्जित करते हैं। लेकिन भाषा सीखने में क्या होता है, हम किसी भाषा को फ्रेंड्स ध्यान देकर मेहनत करके उस भाषा को सीखते हैं। दोनों में अंतर यही है। आंसर यहाँ पे सी, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। आंसर आपका बी है। 26 नंबर, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में विराम चिन्हों का क्या महत्व होता है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में विराम चिन्हों का क्या महत्व है। ये पाठ के अर्थ को समझने और सही प्रवाह के साथ पढ़ने में मदद करता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर, ठीक है। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयोगी होती है। ऑप्शन ए, किसी विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। हाँ फ्रेंड्स, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाला है, आगे मत पढ़िए, यही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर, मातृभाषा शिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है। मातृभाषा शिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है, 28 का बताइए। मातृभाषा शिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह बच्चे के स्वाभाविक मानसिक विकास में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि की क्या विशेषता है। भाषा शिक्षण की फ्रेंड जो डायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष विधि की क्या विशेषता होती है, बताइए। ऑप्शन ए, इसमें मातृभाषा का मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाई जाती है। बिल्कुल सही जवाब है। फिर डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि में, इसमें जो है ना मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है, हम लोग इसमें डायरेक्ट दूसरी भाषा को ही सिखा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा कि ओपन एंडेड प्रश्न बच्चों की किस क्षमता का विकास करते हैं। 30 का बताइए। ओपन एंडेड प्रश्न बच्चों की किस क्षमता का विकास करते हैं। रटने की क्षमता का नहीं, सृजनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन का। आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 30 में आप कितना सही कर दिए। क्लास कैसा लगा बताइए। यह क्लास आप सभी के लिए फ्रेंड्स 2:30 बजे से दिन में होता है। टाइम पे जुड़ जाना है। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स।